हे गाइस नमस्ते। मैंने पहली बार ब्लॉग बनाया है जहाँ पे मैं गई थी अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने। ये मेरी सेकंड एनिवर्सरी थी और मैं गोवा गई थी सेलिब्रेट करने। तो हम सब ने बहुत एंजॉय किया और अपने कुछ खुशी के पल मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो ये देखिए जिस रिजॉर्ट में हम लोग ठहरे थे ना, ये रिजॉर्ट बहुत ही खूबसूरत था। मुझे तो यहाँ बहुत अच्छा लगा। तो ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, बस वहाँ की कुछ क्लिप्स है, कुछ यादें हैं जो शेयर कर रही हूँ आप सबके साथ। तो मैं जिस रिजॉर्ट में थी बहुत ही खूबसूरत था, ग्रीनरी थी बिल्कुल। और ये एंटर करते ही रिसेप्शन एरिया था। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात थी, बच्चों के लिए झूले थे। तो एक प्ले जोन होने के साथ ना, मेरी जो सिस्टर गई थी मेरे साथ में, तो उनका बेटा है तो उन्हें बहुत अच्छा लगा। वो तो बहुत मस्ती कर रहा था यहाँ पे। और ये देखिए प्ले जोन है यहाँ पे छोटा सा। और साथ में यहाँ बगल में स्विमिंग पूल एरिया थी, और जहाँ पे हम लोग बहुत मजा किया करते थे रोज। तो ये देखिए, ये व्यू बहुत ही खूबसूरत था यार रिजॉर्ट का। मुझे तो बहुत मजा आया यहाँ पर। अगर आप जा रहे हो किसी शांति और सुकून के लिए ना, तो इस टाइप के रिजॉर्ट को आप बुक करना। और देखिए ये मैं यहाँ पे बच्चों के झूलों के पास आई हुई थी, मुझे बड़ा अच्छा लगा ये। तो मैं झूला झूल रही थी यार। और एक बार ना अपने पूरे साल में एक बार फ्री होकर के जरूर जाना कहीं पे भी घूमने के लिए। इससे बहुत रिलैक्सेशन मिलता है माइंड को। और आपके साथ शेयर कर रही हूँ मैं। ये देखिए, चलिए आइए देखते हैं। और इस रिजॉर्ट में ना यहाँ पे फिशिंग एरिया भी थी, जहाँ पे अगर आप फिशिंग करना चाहते हो तो यहाँ पे कर सकते हो। तो ये बहुत बड़ा सा पॉन्ड था, यहाँ पे एक तालाब के जैसा था, जहाँ पे ढेरों मछलियाँ जो है वो यहाँ पे छोड़ी हुई थी। और बहुत ही कलरफुल और बहुत ही अलग अलग तरह की मछलियाँ थी। तो मुझे तो लग रहा था कि फिश एक्वेरियम अगर जाते हैं हम लोग शॉप पे, तो वहाँ पे अलग अलग मछलियाँ देखते हैं तो उतनी सारी वैरायटीज नहीं देख पाते जितना इस पॉन्ड में मैंने देखा। बहुत सारी यहाँ पर तालाब में मछलियाँ थी, अलग अलग वैरायटीज की। और ये जो दिख रहा है 3 कॉटेज, ये हम 3 कपल्स गए थे और तीनों ने बुक कर रखा था। बहुत ही प्यारा कॉटेज है। आइए मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे मेरी सिस्टर का ये कॉटेज है, तो वो बैठी हुई थी। यहाँ पे बहुत बड़ा एरिया था गार्डनिंग के लिए। यहाँ पे आराम से आप बैठो शाम में या सुबह में, और चाय कॉफी के साथ, या फिर अगर जो ड्रिंक करते हैं वहाँ पे बैठ करके ड्रिंक करें। तो ये बहुत ही खूबसूरत जगह था। और ये देखिए मेरी सिस्टर है, ये बड़ी बहन है मेरी। और इस रिजॉर्ट का सबसे खूबसूरत पार्ट था सुबह का, जहाँ ढेर सारी चिड़ियाएं आती थी और चींची किया करती थी। बड़ा खूबसूरत लगता था उनका चहचहाना, बड़ा अच्छा लगता था उनकी आवाज़ को सुनना। और ये देखिए बहुत ही खूबसूरत व्यू था जब हम लोग सुबह उठते थे। और ये रहा मेरे दीदी का बदमाश सा बच्चा, और ये मेरी छोटी सी जान है। तो ये देखिए ये कॉटेजेस है, यहाँ पे ढेर सारे कॉटेजेस थे। ये मेरा कॉटेज था। आइए मैं आपको अंदर से दिखाती हूँ कितना खूबसूरत था ये जगह। यहाँ एंट्रिंग पे शू बॉक्स दी हुई थी, जिसमें आप अपने शूज को रख सकते हो। और ये था रूम, बहुत ही नीट और क्लीन था। यहाँ पे एंटर करते के साथ में आपको बेड दिखेगा, और ये 3-4 टेबल थी और कुछ चेयर्स भी रखे हुए थे यहाँ पे आपके बैठने के लिए और कुछ खाने वाने के लिए, डाइनिंग के लिए। आप बोर ना हो जाओ इसके लिए यहाँ पे टीवी भी लगी हुई थी। और यहाँ छोटू सा फ्रिज था, जिसमें आप अगर अपना फूड कुछ रखना चाहो, कुछ ड्रिंक रखना चाहो, रख सकते हो। ये बड़ी सी अलमारी दी हुई थी वहाँ पे, जिसमें आराम से आप अपने कपड़े को रख सकते हो। और यहाँ पे बहुत ही छोटू सा क्यूट सा एक वॉशरूम था, जो कि बहुत ही क्लीन था। जिस दिन हम लोग यहाँ पहुंचे थे उस दिन थोड़ा सा रेस्ट किया हमने, और फिर निकल पड़े थे घूमने के लिए। हमारे रिजॉर्ट से जो सबसे नज़दीक था वो था बागा बीच। हमने बहुत मस्ती की। यहाँ की नाइट लाइफ बहुत ही खूबसूरत होती है। यहाँ पे डांस होता है, गाना होता है, खाना होता है, पीना होता है, और जो करना है आपको यहाँ पे करो। बहुत मज़ा आता है। तो यहाँ की नाइट लाइफ बहुत ही खूबसूरत थी। और यहाँ पे फिर हम लोग गए बीच पे, और बहुत अच्छा लग रहा था देख कर के। लहरें जितनी आ रही थी ना पानी की, बहुत खूबसूरत लग रही थी समुद्र को देखना। यहाँ पे कपल्स के लिए बेस्ट ऑप्शन था, कैंडल लाइट डिनर थी, और आसपास म्यूजिक और ये समंदर की जो साउंड होती है वो बहुत ही खूबसूरत व्यू था। हमने बहुत एंजॉय किया। और मुझे सबसे ज़्यादा बेस्ट पार्ट लगता है ये समंदर का। यहाँ पे बस मुझे मन कर रहा था बैठ जाऊँ और ये लहरें देखती रहूँ। बहुत ही अच्छी लग रही थी जब ये लहरें आ रही थी ना नाइट में, देखने में बहुत खूबसूरत था। और फिर यहाँ पे छोटी सी पार्टी की थी हमारी एनिवर्सरी की। हमारी शादी को अराउंड 2 इयर्स हो गए हैं, और मुझे लग ही नहीं रहा है कि 2 साल बीत गए। बड़ी जल्दी निकल गई ये 2 साल।
और ये एनिवर्सरी पे मुझे मेरे हस्बैंड ने गिफ्ट किया था नेक पीस, मुझे बहुत पसंद आया था। जनरली लड़कों का पसंद इतना खूबसूरत होता नहीं है, बट निहाल ने जो मुझे गिफ्ट किया ना बहुत ही खूबसूरत था, मुझे बहुत पसंद आया। और फिर सबने डांस किया, बहुत मज़ा आया। और फिर नेक्स्ट डे हम लोग उठकर चले गए अगोड़ा फोर्ट घूमने के लिए। और जो यहाँ का व्यू था ना अगोड़ा फोर्ट का, बहुत ही खूबसूरत था। यहाँ पे बीच में फोर्ट था और चारों तरफ समुद्र थी, बहुत खूबसूरत व्यू था यहाँ का। मुझे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे फिर हम लोग बीच पे भी गए, बहुत मज़ा किया वहाँ पर। और यहाँ पे हर बीच की अलग अलग कहानी है, बहुत ही खूबसूरत लगती है। हर बीच पे आप नहा नहीं सकते और हर बीच पे आप एडवेंचरस चीज़ें नहीं कर सकते। तो ये बीच बहुत ही खूबसूरत थी। और हम लोग कलंगुट बीच पे गए थे, नहाना था हमें। समुद्र में बहुत मन था मुझे कि मैं जाऊँ, तो सब पे हम लोग गए हुए थे और बहुत एंजॉय किया। और ये देखिए जब ये लहरें आ रही थी ना, हमें बहुत अच्छा लग रहा था, मैं तो गिर भी जा रही थी बार-बार। और बहुत मज़ा किया यहाँ पर। एक बार आप ये समुद्र का शोर सुनो, बहुत ही अच्छा लगता है। आप जब भी जाओ ना और आपको नहाने का मन हो तो कलंगुट बीच जाओ, क्योंकि वो बहुत ही क्लियर है। बागा बीच में बहुत सारी रेत आ जाती है। और हम लोग बागा बीच गए थे और मैंने किया था ये पैरासेलिंग। पैरासेलिंग कहते हैं आई थिंक इसे। बहुत मज़ा आया था ये करने में। पहले मुझे जाने के पहले बहुत डर लगा था, मैं अपने हस्बैंड को बोल रही थी मैं नहीं जा पाऊंगी अकेले। बट यहाँ पर जब मैं गई ना, बहुत एंजॉय किया और मुझे ये अच्छा लगा। मुझे पानी से और ऊंचाई से बहुत डर लगता है, बट यहाँ मुझे नहीं लगा और मेरा थोड़ा डर तो निकल गया। और मुझे यहाँ पर बहुत डर लग रहा था, मुझे लगा कि कहीं मछलियाँ जो है वो नीचे पाँव मेरे कट ना कर दे। और यहाँ पे मैं कह रही थी मुझे ऊपर ही रखो, मुझे ऊपर ही रखो। बट बहुत ज़्यादा मज़ा आया इसमें। तो जब भी लाइफ में ऐसे मौके मिले ना जो आपको लगे कि मैं नहीं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी, तो एक बार आप कर देखना, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको वो करके। ये देखिए बहुत ज़्यादा मुझे मज़ा आया था। और अगर आपको मौका मिले कभी ऐसा करने के लिए तो कभी भी मत सोचना, आप मस्त कर लेना, बहुत इंजॉय करोगे आप। और ये मैं वापस आ गई तो मुझे लगा था थोड़ा और मैं करती। और ये मेरी बड़ी बहन है और इससे भी बहुत मज़ा आया था। और ये है रजनी दी। हम तीनों गए थे और बॉयज़ लोग तो बाद में गए थे, हम लोग लड़कियां पहले गए थे। और फिर हमने ड्रेस वगैरह चेंज करके बीच पे एंजॉय किया, पिक्चर्स क्लिक कराए। और ये दी ने कलरफुल ब्रेड बनवाए थे बालों में, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। और यहाँ पे थोड़े से वीडियोस बनाया हमने। कस्ती खत्म होने के बाद फिर हम लोग निकल पड़े और शाम में हमने सेलिब्रेट किया फिर से हमारा एनिवर्सरी जो दीदी ने केक मंगवाया था और हमने सेलिब्रेट किया। और फिर से हम लोग चले गए रात में नाइट लाइफ जो थी वहाँ की, क्रूज़ की, बहुत एंजॉय किया क्रूज़ पे भी। क्रूज़ पे ना पार्टी थी यहाँ पे, तो ये बुकिंग करानी पड़ती है पहले से। तो क्रूज़ की पार्टी भी एंजॉय की। क्रूज़ के टॉप पे जो था यहाँ डीजे नाइट था और नीचे डाइनिंग एरिया थी। और यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत सा व्यू था, यहाँ पे ढेर सारे क्रूज़ थे, कसिनोज थे बहुत। और यहाँ पे डीजे नाइट बहुत ही अच्छे से हमने एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया, बहुत सारा डांस किया हमने। गोवा का बेस्ट पार्ट मुझे लगता है समुद्र। और यहाँ पे बहुत मज़ा किया हम सभी ने। और इसी तरीके से मैं ये वीडियो एंड कर रही हूँ। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।